अब 100 किलो धान की हरी फसल काटी हुई ये प्लास्टिक की शीट पर या सीमेंट के फ्लोर पर लीजिए, या देशी गाय के गोबर के गोल से लिखे हुए भूमि पर लीजिए और उसको धूप में सुखाइए। पूरा सूखने के बाद उसका भार करिए, आपको भार मिलता है 22 किलो सूखा भार, ड्राई वेट। यानी कितना घट गया? 78 किलो। ये 100 किलो में 78 किलो सूखने के दरमियान क्या उठ गया? क्या उठ गया? पानी गया। यानी 100 में 78 किलो पानी। 100 किलो में 78 किलो केवल पानी। अब ये 22 किलो जो सूखा भाग है वो सीमेंट के फ्लोर पर रखिए, सीमेंट फर्श पर 22 किलो सूखा भाग, और उसको आग लगा दीजिए, जलाइए। जलते समय दो घटनाएं घटती है, धुआं उठता है काला काला और ज्वाला उठती है। ये काला काला धुआं वो हवा का कार्बन है। पत्ते खाद्य निर्मित के समय हवा से कार्बन वायु लेते हैं, वो हवा से लिया हुआ कार्बन वायु काला काला धुएं के माध्यम से कहां निकल गया? हवा में चला गया। क्योंकि नियम है जो जहां से आया वहां, ये ज्वाला है सूरज की रोशनी में से जो सूरज की ऊर्जा लेते हैं, वो ऊर्जा जलने के बाद ज्वाला के माध्यम से कहां चलेगी? सूरज की तरफ चलेगी। यानी पानी कहां चला गया? बादलों की तरफ चला गया, वातावरण में चला गया। ये कार्बन हवा में चला गया, सूरज की रोशनी सूरज की तरफ चली गई और बची केवल 1.5 किलो व्हाइट ऐश, सफेद राख। कितनी बची? केवल 1.5 किलो। यानी कुल कितना गया? 98.5%। ये क्या गया? क्या गया? हवा, पानी और ऊर्जा। जो हमने दिए नहीं, जो हमने दिए वो भगवान ने। कोई भी हरा पत्ता दिन में एक ही काम करता है, खाना पकाता है। उस खाना पकाने को क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अथवा कार्बन ग्रहण क्रिया, कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस। खाना बनाने के लिए हवा से कार्बन वायु लेते हैं, भूमि से पानी लेते हैं और सूरज की रोशनी से सूरज की ऊर्जा लेते हैं, इससे खाना बनता है। इसका मतलब है हवा जब आपको कार्बन वायु देती है, हवा बिल भेजती नहीं, फुकट में मिलता है। पानी जड़े भूमि से लेते हैं, लेकिन भूमि में कब आता है? जब बादल बरसते हैं, जब मानसून बरसते हैं तब कोई भूमि में पानी आता है। इसका मतलब है पानी किसने दिया? मानसून ने दिया, बिल नहीं भेजा। और सूरज की रोशनी में से ऊर्जा देती है, सूरज बिल भेजता नहीं। ये तीनों बातें मुफ्त में मिलती है, चाहे हम जिंदा रहे ना मिले, वो मिलता ही रहेगा। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। अगर ये वास्तविक सत्य है कि 98.5% शरीर केवल हवा पानी से बनता है, देने की आवश्यकता ही नहीं है भाइयों, देने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप पौधे बढ़ते, हमें बढ़ाने वाले हम कोई भी केवल 1.5 किलो जो तत्व लेते हैं भूमि से लेते हैं, भूमि से लेते हैं। अगर ये वास्तविक सत्य है कि 98.5% शरीर केवल हवा पानी से बनता है, तो साथियों रासायनिक खाद या गोबर का खाद या गोबर बहुत विशाल मात्रा में देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कोई जड़ों का खाद्य होता ही। एक और मैं कहता हूं कि गोबर खाद जड़ों का खाद्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं देने की। और दूसरी ओर कहता हूं कि 10 किलो गोबर डालना है, ऐसा क्यों भाई? ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? आपके मन में सवाल होगा। ये कोई मैं कहता हूं कि कोई भी गोबर, कोई भी खाद जड़ों का खाद्य नहीं है, तो कुछ डालना ही नहीं है ना, 10 किलो भी क्यों डाले? लेकिन मैं कह रहा हूं 10 किलो गोबर 1 एकड़ में चाहिए। साथियों, मैं जब 10 किलो गोबर 1 एकड़ की बात करता हूं, वो खाद के रूप में नहीं, अनंत कोटि जीवाणु के जामन के रूप में कहता हूं। ह्यूमस निर्माण करने वाला कौन है? जीवाणु। जीवाणु आपने मार डाले। अगर भूमि को बलवान बनाना है तो ह्यूमस निर्माण करना पड़ेगा, और ह्यूमस निर्माण करने पड़ेगा तो जीवाणु भूमि में डालना पड़ेगा। और जीवाणु का सबसे बढ़िया कल्चर क्या है? देशी गाय का गोबर। और कितना चाहिए? केवल 10 किलो कल्चर के रूप में, खाद के रूप में। मैं उदाहरण दूंगा, 200 लीटर दूध है। कितना दूध है? 200 लीटर। शाम को हमारी माता 1 चमचा दही जामन के रूप में दूध में डालती है कल्चर। 1 चमचा में कितने जीवाणु? 500 करोड़ लैक्टोबैसिलस। लेकिन दूसरे दिन देखोगे पूरे दूध का क्या बनता है? दही बनता है। कितने जीवाणु बढ़ गए? अनंत कोटि जीवाणु बढ़ गए, इसकी गिनती नहीं हो सकती। अनंत कोटि जीवाणु बढ़ गए। इसका मतलब है 200 लीटर दूध का अगर हमें दही बनाना है तो जामन के रूप में, कल्चर के रूप में केवल 1 चमचा दही चाहिए। तो 1 एकड़ भूमि को अगर हमें क्या करना है? क्या करना है? बलवान बनाना है। तो कल्चर के रूप में कितनी गोबर चाहिए? 10 किलो गोबर चाहिए। खाद के रूप में नहीं, काय के रूप में? कल्चर के रूप में, जामन के रूप में। उद्भिद विज्ञान बड़ा गोटे जटिल कथा गोटे पालेकर जी आमके बर्तमान बुझाऊछन जे कोनसी उद्भिद के हृष्टपुष्ट करबार लगी, बढ़ार लगी जे विभिन्न जिनिस आवश्यकता, उपादान आवश्यकता तार 98.5% पानी और पवन रु मिलसी जेन कहउछन। इटा बुझबार लगी से गोटे उल्टा आरो बुझाऊछन आमके जे गोटे खेत रे जदि धान फसल होइछे, धान के जदि आमे काटी देमा आ तापरे सुखामा, आमे तार जदि अनुपात के देखमा जे काटला परे जेन धान सुखई देला परे तार भितर जेन अनुपात ता हेसी 100 केजी ता 22 केजी के पले आसी। ये सब पुआल मिला करके है क्या? ना खाली धान 100 किलो 22 किलो हो जाता है। 100 किलो हाँ, कैसे सुखाने के बाद 22 किलो होता है। सुखई देला परे 22 किलो। हरा धान जब 100 किलो होता है तो सूखने के बाद 22 किलो होता है। मॉइस्चर वाला धान बात हो रहा है ना, फिर भी वही 100 किलो। तार माने होछे दूध वाले बोले दूध वाला मॉइस्चर वाला धान पक्का है, वो पक्का नहीं है। सिर्फ धान दाना नहीं रहता, दाना नहीं रहता। सूखने के बाद 22 किलो धान के पौधे होते हैं। धान के पौधे की दाना नहीं, उसमें ग्रेन नहीं। पौधे समेत बोल रहे हैं। आपने वो फसल काट दी, पका उसका फसल की 100 किलो कच्चा भार हो गया, उस फसल को सुखाया, सूखा हुआ भार 22 किलो होता है। 78 किलो पानी हो जाता है। हम सही माने पानी रो धान सही, धान सही। धान की तार पुआल की नड़ाई तनु है 78 केजी होचे पानी। पानी आकार रे 78 केजी रोहुचे धान भितरे। सुखई देला परे से 22 केजी होचे। उसमें धान भी आता है, पौधे भी आते हैं। हाँ, वही धान सब मिला करके ना। ऐसा कैसे होगा? धान और तार जे 10 किलो का नड़ा तार माने होचे कच्चा धान के पका हुआ धान बोल। अरे भाई, और ऐसे थोड़ा आप ठीक से सुन नहीं रही है, मुझे मालूम है। आपने धान की कटाई कर दी तो बालें उसमें साथ थी, दाने उसमें साथ थे, साथ नहीं ना?
हाँ, उसको सुखाया तो दाने अलग निकाले कि उसके साथ ही है, साथ ही है। और माप किया तो दाने के साथ ही किया ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। सब मिला सुखा हुआ 22 किलो। तार माने होचे 78 केजी पानी आ ताके जदि आमे जळई देमा कला अंश होइकरी पवन के पलई जिबा कार्बन रो अंश जेटा पवन के पलई जाउछे आ धला गोटे अंश सेटा मात्र 1.5 केजी रहबा ताके ई कथाटे के बुझाबा लागि से उल्टा रे बुझौछन। ई 1.5 केजी जिनिसटा होछे गोटे फसल रो असल तत्व जेंटा कि पानी आ पवन रो बाहरे तैयारी होछे। आ जदि पानी आ पवन द्वारा 98.5% गोटे उद्भिद किमा फसल रो तैयारी होछे ताहेले आमे जेन एते सार दरकार एते तत्व दरकार कहूछु इथरे केने गोटे प्रश्न सृष्टि होछे। हेले आमके जेन सार देबार उपरे एते गुरुत्व कृषि विज्ञान दउछे प्रकृति उद्भिद के बढ़ावार लागि ई जेन 1.5% उपादान 100 रे 1.5% उपादान सेथि लागि आमके जेन सृष्टि करबार छे अणुजीव कोटि कोटि अणुजीव जेन सूक्ष्म जीव माने माटी भितरे अछन सेथि लागि जेन जिनिसटे तैयारी करबा के पड़बा सेथि लागि गुटे एकड़ रे 10 केजी देसी गाय रो गोबर दरकार। आ से 10 केजी देसी गाय रो गोबर रो भूमिका तार सारो बोली करी हमर मुंड रे जेन अछि ताके टिके हमके पूछि देबा के पड़बा प्रकृति रे माटी रे अणुजीव सृष्टि करबार जेन कामटा ताहाके आमे बुझमा जेते बेले दही केनता बसा जायसी मने पको आमर घरे दही बसाला बेल के जदि 100 लिटर 200 लिटर भी गुरस थिबा सेथिरे गुटे चामच दही मिसा जायसी नहीं के आमर घरे दही बसाबा लागि 100 200 लिटर गुरस थिले भी गुटे चामच दही जाके हिंदी रे जामुन बोलसन इंग्लिश से कल्चर कहसन उड़िया रे हमें खट्टा बोली के भी कहसु नहीं के जुआ जुआ बोलसु माने गुटे चामच जुआ दे देले सकाल के पूरा 100 लिटर 200 लिटर गुरस्ता दही बन जेतिसी। तार माने होचे दही रे जेन कोटि कोटि अनंत कोटि माने गुटे चामच दही रे 500 कोटि जदी अणुजीवाणु अछन माने 100 लिटर हला तो अनंत कोटि है सेटा हला अनंत कोटि अणुजीव सृष्टि करबार लागि जेंता गुटे चामच दही दरकार 100 200 लिटर गुरस लागि गुटे एकड़ जमी लागि आमे जे माटी रे अणुजीव सृष्टि करमा सेथि लागि जे कल्चर बना कि जामुन बनामा कि जुआ बनामा सेथि लागि 10 केजी रो गोबर दरकार से जुआ बनाबा ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಪಂಚಾಯತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಸಂಭವವಾಗಿ लाଗୁଛି केनटा जे 78 केजी पैन सुखवाटा এটা কেন না हुआ है प्लांट के के वो बोल रहे हैं कि जो पेड़ समेत बता रहे हैं शायद ये एग्रीकल्चर इंजीनियर के लोग हैं। ठीक है उत्तर के सुनिए। एक मिनट कोई भी सजीव का शरीर में 70 से 75% पानी होता ही है। पृथ्वी का पूरा जो सतह है 75% सतह पानी से और सही है अरे आप माफ कर दीजिए ना। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। आप फसल काटिए भाग करिए सूखने के बाद मालूम पड़ेगा आपको। अगर ये वास्तविक सत्य है कि 100 किलो में 78 किलो पानी उड़कर जाता है, जलाने के बाद कार्बन उड़कर जाता है, ऊर्जा उड़कर जाती है, 1.5 किलो केवल सफेद राख बचती है। इसका मतलब है 8.5 किलो हवा पानी 1.5 किलो राख जो भूमि से लिए हुए खनिज होते हैं वो 1.5 किलो है। इसका मतलब है डालने की बात ही नहीं आती।
40 लाख किसान जीरो वाली खेती कर रहे हैं, 1 ग्राम भी डालते नहीं, जाकर देखिए 1 ग्राम भी डालनी नहीं है। वहां कोई कमी नहीं है, पौधों में कोई कमी नहीं है, नाइट्रोजन की नहीं, फॉस्फेट पोटेश की नहीं। क्यों नहीं है? ये कृषि वैज्ञानिक झूठ बोल रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं कि ऊपर से डालने की बात है। बिल्कुल गलत। एक गाय एक दिन में औसतन 11 किलो गोबर देती है। कितना देती है? 11। एक बैल औसतन एक दिन में 13 किलो गोबर देता है। और एक यमदूत माने भैंस, एक दिन में औसतन 15 किलो गोबर देती है। एक देशी गाय का एक दिन का 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए। महीने में एक बार देना है। कितने बार देना है? महीने बार। महीने के दिन कितने? 30। इसका मतलब है एक देशी गाय का एक दिन का गोबर 1 एकड़ के लिए, 3 दिन का गोबर कितने एकड़ के लिए? 30 एकड़। क्या बोलते हैं? कैसे अरे भाई बड़ा सुन रहे हो ना, पार्लियामेंट में बैठे हो, आपको मालूम कुछ भी नहीं आगे का सवाल पूछ रहे हैं, पूरे सुन ले, क्या कि बाद में सवाल करें। इनको मालूम कुछ भी नहीं आगे का, तो आगे का सवाल पूछ रहे हैं, सब आ जाएगा। एक गाय का एक दिन का 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए, महीने के दिन कितने? 30, यानी 30 दिन का गोबर 30 एकड़। केवल एक गाय पालिए, 30 एकड़ की खेती करिए। हर महीना डालना साथियों, खाद के रूप में नहीं, काय के रूप में? जामुन। क्या बोलते हैं आप? जुआ। विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारे चश्मे यूरोप अमेरिका के, भारत के चश्मे हमारे पास पूरे यूरोपियन बन गए हम, पूरे यूरोपियन बन गए। कोई संस्कृति का, भारतीय दर्शन का अभिमान नहीं है। जो पाश्चिमात्य कहेगा वो सही है, ब्लाइंड बन गए, अंधे बन गए। साथियों, कोई आवश्यकता नहीं। जंगल में कहाँ खाद है? जंगल में कहाँ खाद है? क्यों अनगिनत फल लगते हर साल? क्यों लगते? इसका जवाब दे। एक गाय पालिए, 30 एकड़ की खेती करिए। कैसे करती है इसके बारे में विस्तार से हम जानकारी लेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। अब 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, बाद में शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।